ठीक, आप करो। नमस्कार जी आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर निरंजन सिंह। आज हम बात करेंगे सेब की हाई डेंसिटी के बारे में, है जी। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बगीचे में। ये जो आप बगीचा देख रहे हैं, ये पूरा बगीचा 2016 में लगाया गया था। और ये जितने भी पौधे हैं ये सभी इम्पोर्टेड पौधे हैं, ये इटली से लाए गए थे और 2016 में ये प्लांटेड किए थे। जैसे आजकल आप लोगों ने देखोगे प्रचलन चल रहा है फेदर प्लांट्स का, तो ये भी फेदर प्लांट्स आए थे पूरे के पूरे। डॉक्टर साहब मतलब जो हिमाचल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट चला था हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाँ जी, उसके तहत है ना, उसी का डेमो फार्म हो गए एक हिसाब से। डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड है जिसमें हम ट्रेनिंग सिस्टम, साथ में प्लांटिंग डिस्टेंस और साथ में कुछ वैरायटीज़ पे काम कर रहे हैं कि कौन कौन सी वैरायटी, कौन कौन से ट्रेनिंग सिस्टम और कौन कौन सी स्पेसिंग के साथ कहाँ कहाँ अलग अलग एलिवेशन पे हम काम कर रहे हैं। जैसे हम नौणी पे भी काम कर रहे हैं, कंडाघाट में काम कर रहे हैं, मशोबरा में, आपका सारबो में, ताबो में, भजोरा में। हम डिफरेंट जो लोकेशन है हमारी एलिवेशन के हिसाब से उसी एलिवेशन पे हम काम कर रहे हैं, ताकि वहाँ के हिसाब से कौन सी वैरायटी सूटेबल है, वहाँ के हिसाब से कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम बेस्ट है, वहाँ के हिसाब से कौन सी प्लांटिंग डेंसिटी हम रखें ताकि वहाँ की पैदावार अच्छी होगी। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई वैरायटी यहाँ पे इवेलुएट करते हैं और हम सोचे कि वो आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगी, तो उसका कुछ आइडिया नहीं लगेगा। तो उसी के लिए हम वहीं के हिसाब से हम उसको वहीं पे परफॉर्मेंस चेक करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम जो है वैरायटी सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये वैरायटी यहाँ के लिए बेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो इसमें हम 8 वैरायटी पे काम कर रहे हैं। जैसे जेरोमाइन है, रेड विलॉक्स है, सुपर चीफ है, स्कारलेट 2 है और रेड कैप वोल्टेड है। उसके बाद 3 पॉलिनाइजर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, गेल गाला, रेडलम गाला और अव्यूल अर्ली फ्यूजी। और 3 ही ट्रेनिंग सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, टॉल स्पिंडल ट्रेनिंग सिस्टम, वर्टिकल एक्सिस और सिलेंडर स्पिंडल सिस्टम। और उसी के साथ साथ हम 3 स्पेसिंग पे भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, क्योंकि कुछ फार्मर जो है बिल्कुल न्यू हैं, तो जो टेक्निकल जैसी वर्ड होती है उसको थोड़ा सा आपने इजी जैसे करना है ना। वो बिल्कुल सब दिखाएंगे। और 3 हम पौधे से पौधे की दूरी जो है उस पर भी 3 पे काम कर रहे हैं अलग अलग। जैसे हमने एक डिस्टेंस रखी है, लाइन से लाइन की दूरी जो रखी है हमने 2.5 मीटर रखी है, और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर, पौधे से दूसरे सिस्टम में हमने रखी है 0.25 मीटर और तीसरे सिस्टम में रखी है हमने 1.5 मीटर। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम चल रहा है कि भाई कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम लगाएं। हम चेक कर रहे हैं कि भाई कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम बेस्ट है, कौन सी प्लांट स्पेसिंग बेस्ट है और कौन सी वैरायटी बेस्ट है। तो इन्हीं सब पे हम काम कर रहे हैं अभी। तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि हम जो हैं कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम हमारा बेस्ट है। हमने जो 3-4 साल से हम काम कर रहे हैं, हमने देखा है कि ट्रेनिंग सिस्टम जो टॉल स्पिंडल ट्रेनिंग सिस्टम है वो सबसे बेस्ट सिस्टम पाया गया है। उसमें हम कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करते, सिर्फ ब्रांचों को बिलो टू हॉरिजेंटल, जैसे हॉरिजेंटल ब्रांचें पौधे की कैसे चलती हैं, सभी ब्रांचें ऊपर की तरफ चलती हैं। ये पौधे का एक करैक्टर है, क्योंकि पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता है। पर सेब में क्या है कि जब इसमें ये बीमे बोलते हैं, आपने देखा भी होगा, स्पर बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोकल भाषा में बीमा बोलते हैं इसको। सेब जो है बीमों पे लगता है, आपकी ब्रांच पे सेब नहीं लगेगा। अगर उसमें बीमे नहीं बनेंगे तो वो ब्रांच आपकी बेकार है, वो किसी काम की नहीं। तो हमें क्या करना है कि जब ब्रांच ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उसमें बीमे नहीं बनते, और बनती भी तो बहुत कम बनते हैं। और जब हम उसको ट्रेनिंग सिस्टम अपनाएंगे और उसको बैंड करेंगे तो उससे जो है उसका खाना पीना ऊपर की तरफ रुक जाता है, क्योंकि हमने उसको ऊपर जो ग्रोथ होती है उसको रोक दिया, रोक के हमने उसको बैंड कर दिया। जब दोनों तरफ नीचे की तरफ मोड़ दिया तो सारा का सारा खाना रुक गया उसका। उसकी वजह से ये हमारे बीमे बनते हैं, जो हमारे फ्रूट देंगे हम। ये जो आप देख रहे हैं ये बीमे हैं, इस पे फ्रूट लगेगा, इस पे हमें नेक्स्ट ईयर जो है ये फ्लावरिंग करेंगे सारे बीमे। तो इस तरीके से हमने ट्रेनिंग सिस्टम है। और ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये टॉल स्पिंडल सिस्टम है, जो बेस्ट सिस्टम है। इसमें आप देखो, ये इसमें जब आप पौधा लगाएं शुरू में, जैसे आपने ग्राफ्टेड पौधा लगाया 1 ही साल का, जो हम नर्सरी में यहाँ बेचते हैं, आप उसको जो है लगभग 70 सेंटीमीटर या 1 मीटर के हिसाब से काटते हैं। और काटने समय आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो यहाँ से आप उसको कट कर रहे हैं लगाते टाइम, वहाँ पे बड जो है सोई हुई नहीं होनी चाहिए, वो उठी हुई बड होनी चाहिए। कई बार आपने देखी होगी पौधों की जो बड होती है ना, ये देखो आप, जैसे ये बड है,
छोटी छोटी सी जो सोई हुई बड़ होती हैं, इस तरह की आंखें जो होती हैं, ये आंखें सोई हुई हैं। अगर ये निकलेंगे भी तो छोटी सी निकलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमने लीडर बनाना है, हमने पौधा ऊपर पहुंचाना है। तो उसके लिए सोई भी बढ़नी चाहिए, ऐसी बढ़ चाहिए उठी हुई। तो जब आप उसको कटिंग करें तो ऐसी जगह से कटिंग करें जहां बड़ उठी हुई हो, ताकि वो एक अच्छा लीडर दे हमें, मजबूत, जिससे हमारा पौधा 5-7 फुट जो है 10 फुट का जो आप देख रहे हैं इस तरीके से बन के आएगा। फिर जब आप यहाँ से उसको कट किया, फिर हमने देखा उसमें कि 5 ब्रांचों की हमने निकाली, उसमें से एक ब्रांच तो हमारे ऊपर चली गई, और उसके साथ में हमने 4 ब्रांचों को चारों साइड में नीचे की तरफ मोड़ दिया। आप देख रहे हैं जैसे ये मोड़ दिया, ये मोड़ दी, ये मोड़ दी, ये मोड़ दी। ठीक है, ये हमने एक स्टोरी पूरी कर ली कंप्लीट। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर नेक्स्ट जो है 25 से 30 सेंटीमीटर इसका स्पेस छोड़ना है, जगह छोड़नी है खाली, जिसमें हमने कोई ब्रांच नहीं लेनी। फिर उसके बाद हमने 4 ब्रांचें और निकाली, जैसा आप ये देख रहे हैं। ये अब क्या हो गया कि हम अपनी पसंद की ब्रांच को निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा फायदा है ये, हम नोचिंग करते हैं, हम जो बड़ है उसके ऊपर हम कट मारते हैं। जो आपको ब्रांच निकालनी, जहाँ से आपको लग रहा है कि ये हमें यहाँ से ब्रांच निकालनी है, तो यहाँ पे आप कट मार देंगे तो ये ब्रांच निकल जाएगी। और ये कट कब मारना है, जब आपकी यहाँ ब्रांचें निकलने का समय आता है, उससे थोड़ा सा लगभग 15-20 दिन पहले कट मार दो, लगभग 1 महीना पहले, उससे ज़्यादा नहीं पहले मारता है ना, क्योंकि अगर आप उससे पहले मार दोगे तो वो भर जाएगा उसमें, है ना, जैसे घाव भर जाते हैं इसी तरीके से वो भी भर जाएगा। तो जिस काम के लिए काम किया आपने, हाँ, नहीं निकलेगी तो वो काम नहीं होगा उससे। तो जैसे निकलने का समय हो उससे कुछ दिनों पहले वहाँ पे कट मार दें, और वो ब्रांच आपकी मनपसंद की जहाँ आप निकालना चाहते हैं वो निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने सिस्टम बनाना है, और इस तरीके से लगभग 25-30 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है, और 4-4 ब्रांचें निकालते हुए जाना। ऊपर से बंद करना होता है, ऊपर से बंद करने की जरूरत ही नहीं है। काफी देखो ऐसा है, जब आप प्रॉपर मैनेज करेंगे तो वो हाइट उससे ऊपर नहीं जाएगी। ये अब कवर हो चुकी, देखो इधर अब कोई भी ऊपर ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। ठीक है, ये कंट्रोल हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि M9 का जो करेक्टर है वो मैक्सिमम 10 फुट तक ही जाएगा, इससे ऊपर जाएगा ही। इस तरीके से सिस्टम में काफी चली जाती है। तो ये इस तरह का सिस्टम आप लोगों ने अपनाना है। ये टॉल स्पिंडल ट्रेनिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, जो हमारे लिए, हमारी तरफ से फार्मरों के लिए रिकमेंडेशन है, और आप इसको लगाएं और अच्छे पौधे से आपकी पैदावार होगी, क्योंकि बीमे अच्छे बनेंगे। डॉक्टर साहब, एक जैसे ये मैक्सिमम ना 111 पे mm 111 पे चल रहे हैं, ट्रेनिंग सिस्टम में आप ये सिस्टम अपना सकते हैं। कोई भी आपकी मतलब उसकी हाइट थोड़ा और ज्यादा जाएगी और इससे, थोड़ी ज्यादा जाएगी। फिर उसके लिए भी ये है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस ठीक, तरीके से हम उसको ठीक, रोकते ठीक। हैं। हमने काम किया आगे भी। जी जी। अभी हमने ये जैसे आप काट दें इसको, आपने इसी साल पौधे लगाए हैं, आपने कटिंग नहीं की जब लगाए। आप लोग, मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप पौधा लगाएं तो उसको कटिंग करके ही लगाएं, बिना कटिंग करे कोई पौधा ना लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना कटिंग करे पौधा लगाएंगे, 1 साल का जो ग्राफ्टेड होता है, तो उसकी कोई भी ब्रांच अच्छी नहीं निकलेगी। उसमें से कोई ब्रांच छोटी सी निकलेगी, कोई इधर को जाएगी, कोई इधर की जाएगी, अच्छी ब्रांच नहीं निकलेगी। क्योंकि हमें पौधा जब बनाना है तो वहीं से शुरुआत करनी है कि वो ब्रांच कैसी आए, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो उस समय कटिंग जरूर करनी लगाते हैं। अब आप सर्दी में ही कटिंग करें, नवंबर सर्दी में ही होगी कटिंग उसकी। आप 1 साल पीछे हटेंगे, ये इतना बड़ा नुकसान होता है हमें उसका। एक ये भी है सर, तो वो आपकी ब्रांचें भी बन जाती और 1 साल भी बच जाता। एक ये भी है वजह शायद, क्योंकि जो प्लांट इन्होंने लिए डिपार्टमेंट से, वो प्रोजेक्ट के तहत ही आए थे, वो ऑलरेडी फेदर्ड थे। फेदर को नहीं, हाँ, फेदर एक अलग चीज है। फेदर प्लांट में आप लोगों ने लगाते समय क्या करना है, जो मैं देख रहा हूँ कि जो हल्के फेदर हैं, कई बार फेदर समझ रहे हैं ना, टहनियाँ, मतलब छोटी छोटी टहनियाँ है ना, जो हल्की हल्की पतली पतली टहनी, जो आपको लग रहा है कि फ्रूट भी लगेगा तो छोटा लगेगा, या पत्ते आएंगे छोटे छोटे पत्ते आएंगे, तो उनको आप निकाल सकते हैं। फेदर पौधों की अलग से प्रूनिंग होती है। तो और जो मेन ब्रांचें हैं ना, उसमें जो मोटी मोटी है, आपको लग रहा है कि अच्छा फ्रूट देंगे, वो रख लो। कई बार होती है ना, पतली पतली सी भी होंगी, ऐसी भी होंगी, उसमें ऐसी भी होंगी, ऐसी भी होंगी, ऐसी भी होंगी, ऐसी भी होंगी, है ना। तो जैसे ये हल्की सी ब्रांचें हैं आपकी, पतली पतली कोई अगर हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं है, उसको आप हटा सकते हैं। और बाकी जो मेन ब्रांचें हैं उसको रखना है, क्योंकि फेदर प्लांट पहले से ही फेदर के साथ आते हैं। ये क्या बोलते हैं,
प्रधान जी, ये प्रधान भी रहे हैं अपने अच्छा। पंचायत के। ये कहने के जो इन्होंने पहले बोला था वो था एक्चुअल में, जब हम जो नया वो पौधा लगा, सिंपल का 1 जो साल पौधा वाला है, बिल्कुल, जो आपको 1 साल। दिए वो लगभग 3-4 साल वाले थे। हाँ, हाँ वो जी, बड़े हाँ जी। पौधे होते हाँ हैं। जी। हाँ, अब आप लोगों को वैरायटी दिखाते हैं। अच्छा, तो ये रेडलम गाला पोलिनाइजर है हमारे पास, जो साथ में आपको दिखाएं। डॉक्टर साहब, क्या हाइट के हिसाब से इसमें कलर वेरिएशन हो सकता है? देखो, अगर हम क्योंकि- हाइट पे जाएंगे हाँ जी। तो कलर डार्क हो जाएगा। नहीं, जैसे मतलब स्टार्टिंग जो है हम्म। हम कह सकते हैं कि अखरोट के बनते- दाने से हाँ। कलर इसमें देखो आना ये- शुरू हो जाएगा। हाँ, ये क्या है, ये वैरायटियाँ हाई कलर स्ट्रेन के नाम से जानी जाती हैं। मतलब जिन वैरायटियों में ज़्यादा कलर आता है उसके नाम से ही हम इनको जानते हैं। तो इन पौधों का, इन वैरायटियों का, फ्रूट का एक ऐसा करेक्टर है कि जल्दी कलर आने लगता है। और इसीलिए तो हमारी नोनी की हाइट में, यहाँ की हाइट 1250 मीटर है, मतलब 4101 फुट की हाइट है ये। और इसमें भी देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। नहीं, कुछ जगह में थोड़ा धारियाँ जैसी आई है। वैरायटीज का मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी हाँ। वैरायटीज हैं अलग अलग। ये M9 पर की हाँ, ये M9 पे है। और ये हमारी अव्यूल अर्ली फ्यूजी है। यहाँ के हिसाब से तो कलर थोड़ा अभी नहीं आया, और ये लेट पकती है। ये वैरायटी जो है सितंबर में पकती है यहाँ के हिसाब से, और ये रेट ठीक मिल जाता है। और अगर हम हाइट पे इस वैरायटी को लगाते हैं ना, अर्ली फ्यूजी को, ये पोलिनाइजर के लिए हम यूज करते हैं, तो इसका कलर भी इसकी तरह ही हो जाता है, जेरोमाइल के। अगर हम हाइट पे लगाते हैं, हाँ बिल्कुल लाल हो जाती है जी। ये हमारा जी रेडलम गाला। एक और चीज मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगा, जी, जो ये तारे हैं, मतलब क्योंकि हाँ। बहुत से लोगों ने देखी भी नहीं हाँ, होंगी, हाँ। बिल्कुल नए हैं ये तारे हैं, इनका क्या काम है? क्यों प्रधान जी, आपको लग रहा है कि ये तारे क्यों लगी होगी? आ जाओ आ जाओ। पोर्ट के लिए देखो, M9 जो हमारा रूट स्टॉक है ना, ये इसकी जड़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि तेज हवा चलती है तो उसमें गिरने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पौधे को सपोर्ट देने के लिए या तो डंडा लगाना पड़ता है या फिर तार लगाई हमने। ये जो तार लगाई हमने, ये परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया। मान लीजिए हमारा ऑर्किड 20 साल चलता है, 25 साल चलता है, 15 साल चलता है, तो ये 15 साल के लिए एक बार लग गया पूरा का पूरा। अगर हम डंडे लगाते हैं इसमें, तो वो हर बार हो सकता है कि आप हर साल चेंज करने पड़ते या 2 साल में चेंज करने पड़ते। तो उसके लिए हमने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया, जिससे हमारा पौधा जो है, इसके साथ हमने देखो ये बांध दिया इस तरीके से, एक यहाँ बंधा हुआ है और एक हमने ऊपर लगाई है। अगर हमारे पौधे वहां तक पहुंचते हैं तो वहां तक हमारे पौधे बन जाते हैं इसमें, और ये गिरता नहीं है पौधा इससे। ये हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर लगता है। और M9 में इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप 106 रूट स्टॉक लगा रहे हैं तब इसकी जरूरत नहीं है सपोर्ट सिस्टम की, और 111 लगा रहे हैं तब भी जरूरत नहीं है। बटन 793 लगा रहे हैं, M9 से जितने भी ऊपर के रूट स्टॉक हैं उसमें जरूरत नहीं पड़ती इसकी। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि बीमे पे निर्भर करेगा। जिस पौधे पे जितने अच्छे बीमे होंगे उतनी जल्दी फ्रूट और उतने ज़्यादा फ्रूट आएंगे। इस पौधे में अभी बीमे बन रहे हैं और जैसे इन पे लगेंगे तो इससे भी ज़्यादा फ्रूट आएंगे क्योंकि जैसे बीमे बन के तैयार हो जाएंगे और फ्रूट लगने शुरू हो जाएंगे इन पे। इनको ये कैसे इसको रोक सकते हैं? अगर हीलिंग हो जाए तो क्या कर सकते हैं? देखो जी, ये आप फ्रूट देख रहे हैं, इस पे जो है ओड़ों के निशान हैं ये पड़े हुए। ये डैमेज छोड़ जो हो छोड़ के गया। किया हो आपने, मतलब? हाँ जी, ये छोड़ के किए हुए हैं। ये ओड़ों के नुकसान है पूरा का पूरा, आप देख रहे हैं दाग पड़ गए हैं। इससे क्या नुकसान है, एक तो हमारी मार्केट में इसकी वैल्यू खत्म हो गई, और इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ये नेट लगाया जाए। ठीक है, जैसे आपकी फ्लावरिंग खत्म हो जाए उसके बाद आप नेट लगा दें, क्योंकि फ्लावरिंग में कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है। क्योंकि कई बार जो मधुमक्खी होती हैं वो इसमें कहीं ना कहीं फंस जाती हैं और पोलिनेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा ही ओड़े पड़ते हैं आपके यहाँ और फ्लावरिंग भी नहीं हो पाएगी, तब तो पहले ही लगा लें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई थोड़ा टाइम है 10-5 दिन का और फ्लावरिंग होने देते हैं, तो हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई आपने नेट नहीं लगाया है और ओड़े पड़ गए हैं, तब उसका क्या मैनेजमेंट है, तो उसके लिए कोई भी फंजीसाइड जो आता है उसका स्प्रे कर दें, क्योंकि इससे डैमेज जो होते हैं ना, ये इससे फंगल इन्फेक्शन नहीं फैलता है। और साथ में यूरिया ले लें, उसका भी मिक्स करके स्प्रे कर दें। उससे क्या होता है कि जो ये फटते हैं पत्ते हमारे, इसको थोड़ा सा बूस्टर मिलता है, ताकि रिकवर होने में भी बढ़ जाता है और साथ में ताकत भी मिल जाती है पौधे को, उसको सहन करने की शक्ति मिलती है।
जैसे हमारे लगाए उसमें थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया, जैसे मतलब कैंकर जैसा हो गया। कैंकर नहीं है ये, एक्चुअली ये ग्रोथ की वजह से फट गया है, बाकी ये कोई चीज बाकी अगर प्रॉब्लम नहीं ऐसे है मेरा कुछ भी। मेरे 5-7 प्लांट वैसे खराब हुए। नहीं ये ग्रोथ मार्क है। फिर वो डाउन हो गया ना, फिर उसको मैंने उसके आप टेस्टिंग कर दें। एक कीड़ा लगता है अंदर जाता है कि बाहर, क्या बाहर से कीड़ा लगता है? हाँ, तो उसके लिए आप एक तो सबसे पहले टेस्टिंग भी कर दें, और कीड़ा अगर मिलता है तो मार दें उसको। और सूट अंदर जाता है कि बाहर ही बाहर करता है? एक वो मैं अंदर जाता हूँ, अगर वो अंदर भी जाता है तो उसके लिए आपने क्या करना, उस होल को ऐसे खोलना है, तार के साथ उसको मारना है, और साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल के उससे से मिट्टी लगा दो, या फिर कॉटन से बंद कर दो उसको, ताकि वो अंदर फ्यूम से जो भाप बनेगी वो उससे अंदर मर जाए। और इस तरीके से तनों में भी लगता है वो, तो तने में भी इस तरीके से आपने मार दिया। अब बात करते हैं कि इसमें हम पोलिनाइजर कैसे लगाएं। एप्पल में पोलिनाइजर का एक बहुत बड़ा रोल है। या तो 30% 33% पोलिनाइजर लगाते हैं, या 25% पोलिनाइजर लगाते हैं। अगर आप 33% पोलिनाइजर लगाते हैं तो 2 लाइन आपने वैरायटी की लगानी है, और तीसरी लाइन पोलिनाइजर की लगानी है। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप 25% पोलिनाइजर लगा रहे हैं तो एक लाइन आपने जो है कोई पोलिनाइजर नहीं लगाना एक लाइन में। दूसरी लाइन में हर दूसरा पौधा 2 छोड़ के हर तीसरा पौधा पोलिनाइजर लगाना है। जैसे शायद आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, एक हमारी वैरायटी ये लगी, एक ये लगी, ये पोलिनाइजर आ गया, एक उधर को है, तरीके से 2 छोड़ के अगला तीसरा हमारा 25%। पोलिनाइजर को लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेब विदाउट पोलिनेशन संभव है ही नहीं। ठीक है जी। रोट बड़ी समस्या लगी हुई है। वही 2 प्लांट यहाँ चुके, मैं सोचता इसमें रोट है उसकी प्रॉब्लम है। इनिशियल साइज इस पे बेड वुड नहीं बनाया होगा। मतलब बहुत सारी है इसमें, अल्टरनेरिया भी आया हुआ देखो। नीचे लगा दी। तो सर रूट रोड के लिए कोई रूट के लिए एक हम रीडोमिल की रिकमेंडेशन देते हैं कि रीडोमिल की ड्रेंचिंग की जाए। वही इसका एक मैनेजमेंट है। अल्टरनेटिव अगर रीडोमिल ना मिले तो कॉम्बी प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट डॉक्टर साहब एक ये फल देख रहे हैं, ये सड़ गया है यहाँ पे, ये कुछ ये थोड़ा सा बता सकते हैं ये क्या हो सकता है? ये तो रोटिंग हो रही है। हाँ। ये क्या हुआ कि जैसे सनलाइट डायरेक्ट लगती ना, तो उससे भी सेब सड़ जाते हैं, और ये पौधा ताकत भर नहीं है, तो ये उसको सहन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ से खराब हो गया, बीमार पौधा है ये। सर थिनिंग क्यों नहीं की है? थिनिंग इसमें की हुई है, कुछ में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। कोई हम जो है ये जो भी है ना, ये सारा रिसर्च बेस्ड डेमो है, हर चीज इसमें हर चीज से चल होगी। रही है। कुछ एक ना स्टूडेंट्स के पास होते हैं ना पौधे, तो उसको हम कैसे रोकेंगे? हम इस तरीके से अपने लैडर को बैंड कर सकते हैं ऊपर से। ये है तरीका इसको। अगर ज़्यादा ग्रोथ जा रही है ऊपर को, इस तरीके से बैंड कर देंगे। जब आप ऐसे बैंड करेंगे तो जो ब्रांच ऊपर आएगी वो बहुत हल्की आएगी, पर बैंड आपने बहुत लंबा देना है। छोटा सा बैंड नहीं देना वहीं के वहीं। अगर आप वहीं के वहीं बैंड दे दोगे तो फिर बड़ी ब्रांच निकलेगी। आपने बैंड को लंबा देना है, ताकि अगर ब्रांच भी आए तो बहुत हल्की ब्रांच आए, जिससे वो हैवी ग्रोथ नहीं करेगी। इस तरीके से रोकना है आपको। 1.25 मीटर जो होता है, लगभग 2.5 फुट मान लो इसको लगभग। ये देखो, और साइज भी देखो, और बस ये है कि कंजस्टेड हो रहा है ना। सर इसमें सिस्टम फिर वही लगेगा। टोल स्पिंडल ट्रेनिंग सिस्टम है। फ्री पैरासाइट हो गया इसका। जी अच्छा। पहले ये लगेगा, जैसे बरसातों में इसमें नमी आएगी, सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें जो सड़े हुए को खाता है ना, वो कीड़ा लग जाएगा। और ये चीज अगर गर्डल कर गई, मतलब इस साइड पूरे पौधे में लगी, रोल कर गई, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, तो क्या होगा कि उसकी न्यूट्रिशन को चेक करेगी ऊपर जाने से, पौधा रह जाएगा छोटा ही और सूखने की ज़्यादा चांसेस है। तो इसका सबसे बढ़िया ये है कि इसको थोड़ा वो चाकू से ना खुरच के पेस्ट लगा दिया, सबसे बढ़िया। पुरानी को कट नहीं करना है। अगर आप पुरानी ब्रांच को कट करोगे तो कैंकर खुद आ जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर आपने पुरानी ब्रांच नहीं कट करी ना, तो कैंकर आएगा ही नहीं। ठीक है जी, ये बिल्कुल। और आपके मैनेजमेंट करने की बात है इसमें। अगर आप पुरानी ब्रांच, जैसे मान लीजिए ये है, अगर आपने कट करना है तो इसको काटोगे तो कोई टेंशन नहीं है, इसको काटोगे कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने ये पिछले साल की यहाँ कट कर दिया तो यहीं से कैंकर शुरू हो जाएगा, और ये पौधा उसका एग्जाम्पल है। सर ये जो काफ़ी फैल चुका है पूरे
तो इसके रोकथाम इसकी रोकथाम के लिए हम क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करते हैं। अभी आजकल हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्रूट लगे हुए हैं, तो फ्रूट का मार्केटिंग का करनी है टाइम ना है, actually। नहीं तो दवाइयाँ खाएंगे हमारे जैसे- भाई लोग उसको रोकने के लिए। और सर्दियों में ये सारा का सारा वुली एफिड जड़ों में चला जाता है, जी काफी ज्यादा काफी चला जाता है। सर पुली एफिड के लिए तो अभी वो जो माइट्रिन और ग्रीनेस है उसको भी खा रहा है, वो खाते हैं उसको मित्र कीट बोलते हैं उसको। तो जब ये जड़ों में चला जाता है ना, तो आपने उस टाइम पे ड्रेंचिंग करनी है, 2-3 ड्रेंचिंग कर दो 15-15 दिन के हिसाब, ताकि उसको जड़ों में मार दो सारे को, वो अगले साल ऊपर निकल के जैसे आप हार्वेस्ट करेंगे ना, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना क्लोरोपाइरीफॉस स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हैं। इस वक्त इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहे स्प्रे, क्योंकि इसका मेन कारण क्या है, जो क्लोरोपाइरीफॉस है ना, उसका रेजिडुअल उसका जो दिन है कितने रहता है effect उसका, वो ज्यादा है, वो 28 बहुत दिन हार्मफुल है। 28 दिन का। अगर मान लो इसको स्प्रे कर दिया ना, 28 दिन तक इसमें वो रहेगा, आप धो भी लेंगे ना, तो आपके शरीर में जाएगा ही जाएगा। तो आप रेगुलर कंज्यूम करेंगे। वो कल आज सुबह जैसे वो बोल रहे थे कि हमारी आने वाली जनरेशन मॉडिफाई होती है। 241 चलो 6628 सर दोबारा लिखाना तो 988 241 6628। कब करना? जब चाहे कर लो, नहीं आप दीजिए दिन अगर बिजी होंगे तो बाद में कर लेंगे बात। निरंजन सिंह 988 सर 241 ऐड कर लिया हमने। 6628। चलो एक ने ले लिया, फिर आपने पूछ लेना।